अरे नेट की दिक्कत आ जाती है। स्क्रीन पॉज होगी क्या? वॉइस भी कट रही है, वॉइस भी थोड़ी थोड़ी कट रही है। अब आ गई? जी सर। देखो क्या कंडीशन लगाऊं, जिसकी एज अस्सी से ज्यादा है, ठीक है ना, कंडीशन लगानी है। एंड जिसकी एज 80 से ज्यादा, एंड एज लेस देन कितनी, 60, 80 से 60 के बीच हूं तो क्या मैसेज दूं, बताओ क्या दूं? देन उसे क्या कहूं मैं, जिनकी एज 80 से ज्यादा और 60 से कम के बीच हो। हाँ, ये तो कंडीशन सही लगाई क्या? एज 80 से, हाँ वही तो कह रहा, 60 से ज्यादा 80 से कम। अब ठीक है, मैंने ओल्ड लिख दिया, ठीक है। उन पर्सनों के आगे क्या आ जाए, ओल्ड आ जाए। फिर अब क्या लिखूं, ग्रेटर देन 40 से ज्यादा, साठ या 60 से कम, ठीक है ना। उसे क्या लिख दूं, उन पर्सनों को क्या लिख दूं, वे कौन होते हैं, मिडिल एज। और क्या लिखूं, ग्रेटर देन 20, देन ये क्या लिख दूं, ठीक है ना। एल, आगे को क्या लिख दूं, अरे 5 से नीचे को क्या लिख दूं, वो तो लिख दिया मैंने। बेबी। टॉडलर्स। बेबे, ठीक है। और इस केस को कर दूं बंद, और कॉलम का नाम क्या दे दूं, टेस्ट एज। अरे ठीक है भाई, और क्या ले, कर दिया गलत।
कह रहा है तुम महामूर्ख हो। आईडी दी, केस दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, बेबी दिया, चाइल्ड दिया, ये दिया, एंड एज टेस्ट एज, वो ये कह रहा है तुमने टेबल का नाम दिया, जिस टेबल में सेट कर रहे हो उस टेबल का नाम दिया। एंटर फ्रेम चैम्पा। ओ ये सारे यंग है, टेबल में कोई भी ओल्ड ना आया। तो 20 से 40 के बीच में ही मामला है सेट। समझ में आया आपको? अरे केस समझ में आया? केस करो जल्दी करके।
चल गया भाई? गुरुजी, हाँ पाइथन की क्लास सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर दो गुरुजी। 11:30 बजे फ्रंट एंड है, कुछ बच्चों का एक्सेल है। पाइथन की नहीं हो सकती सुबह? तो सर बताइए फिर कैसे करना कोई पड़ेगा दूसरा एग्जाम। बैच, एसक्यूएल का बैच बन गया वहां तो? एसक्यूएल का बेस नहीं सर, फ्रंट एंड का महेश सर का चल रहा है ना, साढ़े साढ़े 11 बजे। तो पाइथन का शाम को 7 से 8 ले लो ना। तो सर फिर पीछे गुरुजी होना पड़ेगा उसमें। 9 से 10 एसक्यूएल है जी। सर कोई ऐसा बेस नहीं है जिसमें फंक्शन चल रहा हो। नहीं, और देखिए ये आगे देखिए भाई। कलेक्शन वगैरह ना, सब नए बैच है ना। हाँ जी हाँ। गुरुजी स्क्यूएल का 9 से 10 है। ना, देखिए आगे समझ में आपको? अभी देखिए, एक होता है सीटी, केस के तुरंत बाद होता है सीटीई, कॉमन टेबल, कॉमन टेबल, कॉमन टेबल एक्सट्रैक्शन। सीटी एसक्यूएल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमन टेबल, सीटीई, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। एक्सट्रैक्शन नहीं बोला मैंने, एक्सप्रेशन ही बोला, एक्सप्रेशन लगा तुमको। डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी करके।
है, जूम लो। ये नए वर्जन में आता MySQL के 8.0 के वर्जन से स्टार्ट हो गया था। 8.0 से नीचे जो वर्जन है MySQL का, उनके उन वर्जनों में नहीं है।
गौरव सर। ठीक है, एक बार पता कर देना प्लीज। हाँ, हेलो। ठीक। हाँ, गौरव सर। गौरव सर। हेलो। हो गया भाई। अब ये टॉप मैं आपको समझा दूं क्या है। ये किसी भी क्वेरी को पार्ट वाइज आता है। पार्ट समझ लो ना क्या होता है। किसी भी क्वेरी को क्या चलाता है, पार्ट वाइज चलाता है, पार्ट वाइज। जैसे तुम्हें कोई बड़ा इंस्ट्रक्शन करना, क्वेरी चलानी है, एक क्वेरी बड़ी तो हो नहीं सकती पूरी, एक क्वेरी बहुत बड़ी तो हो नहीं सकती जिसमें 5-6 इंस्ट्रक्शन निकलते हो। तो ये क्या करता है, पहले एक क्वेरी चला दो, उस क्वेरी का आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो टेम्परेरी, सुन रहे हो ना। फिर उसी वेरिएबल को दूसरी क्वेरी में यूज कर दो, उसी वेरिएबल को, भाई पहली क्वेरी चलाई, उस क्वेरी का आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, फिर उस वेरिएबल को दूसरी क्वेरी में यूज कर लो, उस आउटपुट को, फिर उससे उस क्वेरी से आने वाले आउटपुट को दूसरे वेरिएबल में यूज कर लो, फिर जब तीसरी क्वेरी चलाओ उस दूसरे वेरिएबल को उस तीसरी क्वेरी में यूज कर लो। नहीं समझ में आपको? नहीं, सब क्वेरी नहीं हुई है। क्वेरी, सब क्वेरी तो क्वेरी के अंदर क्वेरी है, वहां तो क्वेरी चलेगी, क्वेरी के अंदर क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी। नहीं, यहां ऐसा नहीं है। यहां पहले पहली क्वेरी का आउटपुट स्टोर किया जा रहा है,
मतलब यहाँ पहले पहली क्वेरी का आउटपुट देखा जा रहा है, वो किसी वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है, समझ में आपको। फिर वो वेरिएबल, उस वेरिएबल को दूसरी क्वेरी में यूज किया जा रहा है, समझ में आपको, दूसरी वैल्यू में किया जा रहा है, ठीक। दूसरी वैल्यू में यूज करने के बाद, दूसरी वैल्यू में यूज करने के बाद, ठीक है ना, दूसरी वैल्यू में यूज करने के बाद, ठीक है, वो आउटपुट किसी दूसरे वैल्यू में, तो फिर तीसरे में यूज किया जा रहा है, समझ में आपको। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ, बात आई समझ में आपको, अरे बात आई समझ में। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीटीई कहते हैं। तो इसमें आपको समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेरी देखो ना लिखा हुआ है, माई एसक्यूएल इज ए नेम टेम्पररी रिजल्ट सेट एज एग्जिस्टिंग ओनली विद इन एग्जीक्यूशन स्कोप ऑफ सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट। समझ में आपको, अरे समझ में आपको, क्लियर हुआ। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीटीई कहते हैं। सर पल्ले नहीं पड़ी कुछ भी। ठीक है, समझ में आपको। मतलब ये क्या है कि एक साथ 3-4 क्वेरी एग्जीक्यूट कराने का मतलब है। जैसे स्टेप वाइज काम करते हैं, पहले एक क्वेरी का आउटपुट स्टोर करके, अरे आवाज नहीं आ रही। अब आ रही आवाज। यस सर। मैं ये कह रहा हूं, आप 3 क्वेरी चलाओगे, पहले आप एक क्वेरी चला के उस आने वाला आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर करो, एक नई टेबल बन, फिर उसी वेरिएबल को दूसरी क्वेरी में यूज कर लो, उसी आउटपुट से दूसरी क्वेरी चल जाएगी। सुन रहा ना? नहीं सुन रहा सर, नहीं सुन रहा। फिर दूसरी क्वेरी से आने वाला आउटपुट दूसरे वेरिएबल में आवाज बहुत कट रही है। बहुत कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा। अरे मैं कह रहा हूं, एक क्वेरी का आउटपुट, आवाज आ रही है अब? हेलो, यस सर, आ रही है। सर फंस फंस के आ रही है। एक क्वेरी का आउट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जब वो आउटपुट एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फिर उसी वेरिएबल पे एक और क्वेरी आवाज के कारण आवाज नहीं आ रही आपकी। ब्रेक हो रही है सर बहुत ज्यादा। एपीआई की मेल नेट आ ही नहीं रहा। किसी का हॉटस्पॉट है क्या? देना जिसका सही चल रहा हो। है किस नाम से है?